हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं निधि मित्तल। स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 24 बायोलॉजी। मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 करवा रही हूं 11th क्लास का, जिसमें मैं आपको करवा रही थी अब तक मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए थे और डिफाइनिंग फीचर बताए थे। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे लेके जा रही हूँ इसके, और वो है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक की क्या नौबत आ गई, हमें क्यों करना पड़ा। टैक्सोनॉमी हम क्यों करते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है किसी को किसी कैटेगरी में डिवाइड करना, उसे पहचानना और फिर उसके कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से स्टडी करना। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टैक्सोनॉमी होता है। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बेटा आज तुम्हें कुछ मिला और उसके बाद तुमने आज ही उसकी पूरी डिटेलिंग देनी स्टार्ट कर दी। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ही लंबी प्रोसेस चलती है ये। जो भी टैक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं, जो भी बायोलॉजिस्ट जो हैं आपकी इस टैक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री स्टडी करने वाले को हम केमिस्ट बोलते हैं, बायोलॉजी स्टडी करने वाले को हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसी तरीके से टैक्सोनॉमी को स्टडी करने वाले को हम टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं। ओके ओके, तो जो भी हमारी टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। ठीक है, हमें टैक्सोनॉमी या स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा। हमारे पास जो है अ ह्यूज वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी है। आपकी एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है करके, डाइवर्सिटी करके, तो हमारे पास जो है एक बहुत ही ह्यूज डाइवर्सिटी है। आपके एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है, ये है कितनी 1.7 to 1.8 मिलियन। बस ये अब तक इतनी ही पता चली है, इससे ज़्यादा अभी कोई हमारी डाइवर्सिटी का पता नहीं चला। लेकिन देयर आर सो मैनी, आप ये कह सकते हो अगर मेरा माना जाए कि इतनी ही अभी और भी हैं जो डिस्कवर करनी बाकी है, जिसके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ये डाटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डाइवर्सिटी क्या होता है, वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो भी ऑर्गेनिज्म, जिस भी टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको मिल रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे उनकी वो स्पीशीज हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हैं, उन सबको मिलाकर क्या है हमारी बायोडाइवर्सिटी बनी हुई है। और जो बायोडाइवर्सिटी का सबसे मेजर पोर्शन है वो कौन है, आर्थ्रोपोडा किंगडम, यानी कि अपने 9th में पढ़ा होगा इस किंगडम के बारे में, यानी कि इंसेक्ट्स, यानी कि कॉकरोच, बटरफ्लाइज वगैरह जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं वो। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारी डाइवर्सिटी को वो कौन देता है, अपना इंसेक्ट्स ने दे रखा है। ओके, तो अब मान लो कि हमें टैक्सोनॉमी में, मैंने आपको बोला ना कि काफ़ी सारी अभी भी और डिस्कवर करनी बाकी है, तो हमें अब टैक्सोनॉमी में क्या करना है, उनकी स्टडी करनी है। सबसे पहला जो फादर है टैक्सोनॉमी, जिन्होंने ये वर्ड दिया था सबसे पहले, या ये इसकी पहचान करवाई थी लोगों को, वो कौन थे, कार्लोस लिनानियस। ठीक है जी, ये है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इनको ही बोला जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। कि सपोज आपको क्या मिला, कोई एक स्पीशीज मिली, सपोज बड़ी अजीबोगरीब सी मिली, ऐसे करके कुछ, ये तो अमीबा जैसा सा बन गया, चलो कुछ भी है, मिल गया आपको, ऐसे कुछ भी मिल गया। ठीक है, अब आपको ये मिल गया, आप क्या करोगे इसके साथ। अब आप सोचोगे कि भैया ये किस कैटेगरी में आता है। आपके इतने सारे किंगडम्स हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, उसमें इतने सारे हमने ग्रुप्स पढ़ने हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनमें आप सोचोगे कि ये किस कैटेगरी में है, ये मैमल्स की कैटेगरी में है, नहीं, ये ह्यूमंस है, नहीं, ये रेप्टाइल्स है, नहीं, मतलब ये है क्या चीज़, यही नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास, टैक्सोनॉमी। अब आप क्या करोगे, इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करोगे। सपोज आप लोग स्कूल में जाते हो, स्कूल में आप एडमिशन लेने जाते हो, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि भैया तुम्हारी क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, और तुम्हारी एज ग्रुप क्या है, और तुम्हें किस किस सब्जेक्ट में या किस किस क्लास में पढ़ना है। मतलब ऐसे करके तुम्हारा पूरा टेस्ट उस्ट लिया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपको अपीयर हो रहे हैं, जितने भी किसी के जनरल कैरेक्टर हैं, उनको आप काम करते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, पेन और पेपर पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि हाँ भैया इसका ये करेक्टर मैच कर गया, इसका ये करेक्टर मैच कर गया, ऐसे करके हम क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस कैटेगरी में फॉल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप पे आ जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेस पे हम इनके कैरेक्टर्स को देखने हैं कि किसके साथ मैच कर रहे हैं। प्लांट के साथ कर रहे हैं, एनिमल के साथ कर रहे हैं, माइक्रोब्स के साथ कर रहे हैं, रेप्टाइल्स के साथ कर रहे हैं,
या स्पॉन्जेस के साथ कर रहे हैं, या पानी में रहने वाले जानवरों के साथ कर रहे हैं, किसके साथ इनके करेक्टर, जो भी आपको ये मिला है इसका करेक्टर किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे जिसके साथ इसके करेक्टर मैच कर रहे होंगे उस कैटेगरी में हम इसको डाल देते हैं। दैट मीन्स हमने क्या करना है, जैसे आप लोग क्या हो, आप लोग एक एज ग्रुप के बच्चे सारे एक ही क्लास में, सपोज आप सब 11th में हो, लेकिन 11th के बच्चे कोई मेडिकल लेगा कोई नॉन मेडिकल लेगा, तो मेडिकल वालों का सेक्शन अलग बन जाएगा, नॉन मेडिकल का अलग, कॉमर्स का अलग बनेगा, आर्ट्स का अलग बनेगा, एंड सो ऑन, ऐसे के चलता रहेगा तुम्हारा। तो ये क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गई कि जो सेम सब्जेक्ट ले रहे हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, उनको एक सेक्शन में डाल दिया, जो अलग अलग सब्जेक्ट ले रहे हैं उनको अलग में डाल दिया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग करना on the basis of similarities and dissimilarities। बच्चे जो नोट्स बनाना चाहते हो, ये जो पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आप भी चाहे नोट्स बनाना चाहते हो तो आप इन्हीं के फॉर्म में अपने नोट्स बना सकते हो, ऐसे ही लिख के बना सकते हो, ठीक है, और उनको आप हाईलाइट कर सकते हो या फिर अपनी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है जी। ये क्या है आपकी ग्रुपिंग करना सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ के बेस पे, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन करके अब तुम्हें रोल नंबर देना जरूरी है, दैट मीन्स अभी में हमें क्या देना जरूरी है, नॉमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग करना जरूरी है। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, नेमिंग। कौन सी नेमिंग, साइंटिफिक नेमिंग, साइंटिफिक नाम देना, ऐसे नहीं घर पे तुम्हारे जैसे हमारे कितने नाम होते हैं, तुम्हारे कितने नाम है, चिंटू पिंटू, ठीक है, कितने सारे नाम हैं, लेकिन तुम्हारा स्कूल का तो एक नाम है ना, जो जिससे तुम पूरे स्कूल में फेमस हो जाते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका नॉमेनक्लेचर, यानी कि जिससे ये जग में फेमस हो जाए, पूरे वर्ल्ड में इनको एक ही नाम से बुलाया जाए। जैसे आप प्याज का देख लो, अनियन, उसे इंग्लिश में अनियन बोलते हैं, किसी और स्टेट में उसे कुछ और बोलते हैं, किसी और में प्याज बोलते हैं, किसी में कांदा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो अल्टीमेटली उसको एक नाम दे दिया जिससे उसे पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, और वो होता है उसका साइंटिफिक नेम, ठीक है जी। तो टेक्सोनॉमी के 3 स्टेप हो गए, आइडेंटिफाई करना, क्लासीफाई करना, उसके बाद नॉमेनक्लेचर करना। और टेक्सोनॉमी की डिफाइन क्या है, स्टडी, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड साइंटिफिक नेम देना किसी भी ग्रुप को, उसे हम क्या बोलते हैं, पूरी फील्ड को हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी, और जो इसकी स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिस्ट, ओके, ठीक है जी। अब इसके बाद ये हो गया आपकी टैक्सोनॉमी की डिफाइन। अब बारी है आपके पास नॉमेनक्लेचर की, कि नॉमेनक्लेचर कौन सा होता है, या साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर कौन सा है आपके पास। सी हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर है वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे आपके पास क्या है, आपके नाम है, जैसे मेरा नाम है निधि मित्तल, आपका भी कोई सरनेम होगा नाम के साथ, तो ये क्या हो गया, एक तरह से बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो लेट्स सी दिस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एनसीईआरटी में इनकी डिफाइन एज सच दे रखी है आपको, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वगैरह सबकी। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक होता है आपका जेनेरिक और दूसरा होता है स्पीशीज। आप एनसीईआरटी में देखना ये वर्ड्स मेंशन कर रखे हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लेना, जेनेरिक नेम हो गया और दूसरा स्पीशीज नेम हो गया, और एक एग्जाम्पल के साथ कर रखे हैं, और वो एग्जाम्पल है मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, जिसमें से जो ये मैग्नीफेरा है ये आपका जेनेरिक नेम है, और ये जो इंडिका है ये आपकी स्पीशीज है। हाँ जी, ये इंडियन स्पीशीज है, ठीक है। ये किसका नाम है, ये मैंगो का नाम है, मैंगो फलों का राजा, ठीक है, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये क्या है इसका बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दो नाम हो गए मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये जो मैग्नीफेरा है, ये जो मैग्नीफेरा वर्ड है ये क्या है इसका जेनेरिक नेम, और ये जो इंडिका है ये क्या है इसका स्पीशीज नेम है, ठीक है। अब देखो इसको लिखने के रूल्स क्या होते हैं स्पेसिफिक बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर करने के। जो जेनेरिक नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा,
ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशीज का जैसा कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। ये रूल्स करके दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, 3 रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। और दूसरा जो रूल है वो क्या है, पहला तो नाम लिखना आ गया आपको। दूसरा रूल क्या है आपके पास कि ये हम इटालियन में लिखेंगे। अब इटालियन का होता है ना जो हमारे कंप्यूटर में अंदर सिस्टम है, जैसे वो टेढ़ा टेढ़ा करके लिखते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे। तो मुझे तो लिखना नहीं आता है इटालियन में, आपसे भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये होता है हमारा इटालियन में। अगर हम लोग इटालियन में नहीं लिख सकते, जो हम नेचुरली में नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं, नाम के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए मैंने अपने इनके नाम के नीचे अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। जब मैंने लिखा था स्टार्टिंग में मैंने तभी अंडरलाइन कर दिया था। तो आपको भी क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। जैसे आप होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमन का अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए हमारा, तो इट इज होमो सेपियंस, तो इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो अगर हम इटैलिक नहीं लिख पाते तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। और तीसरा, अगर आपको क्रेडिट देना हो कि किसने इसको डिस्कवर किया है, डिस्कवर, हम क्रेडिट के पीछे तो भागते हैं सारे के सारे कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए किसी भी काम का, ठीक है, चाहे हमने वो किया नहीं किया, लेकिन हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो जिसने भी ये डिस्कवर किया होता है, अगर उसका मान लो कि क्रेडिट देना हो, तो जैसे मैग्निक है ना, इंडिका है मैंगो, इसका नाम किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। तो हम इसके नाम के आगे लिन लगा देते हैं, इसके नाम के आगे हम क्या लगा देते हैं, लिन लगा देते हैं, ठीक है। तो हो गया, क्रेडिट दे दिया, हो गया काम हमारा, ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर को कौन फॉलो करवाता है पूरी तरीके से, कौन डिसाइड कराता है कि इसका नाम क्या रखना है, कैसे रखना है, क्यों रखना है, ठीक है। वो है हमारी 2 एसोसिएशन। वैसे तो बहुत सारी एसोसिएशन है, पर मेनली जो है वो 2 यूनियन है हमारे पास। एक है IUCZN और दूसरी है IUDN। इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और दूसरी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ओके, ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्लियर हो गया। अब बारी आ जाती है आपके पास सिस्टेमैटिक वर्ड की। आज डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा हो रही है बाहर से, मैंने कल भी अपलोड नहीं की थी वीडियो, तो मैं आज कर रही हूँ। सिस्टमैटिक का मतलब होता है रिलेशन एस्टैब्लिश करना। जैसे कि हम लोगों को ना चिंता नहीं रहती, हम लोग कैसे हैं कि किसी का हमारे साथ कैसा रिलेशन है और उस पर्सन का किसी और के साथ कैसा रिलेशन चल रहा है, ठीक है। अच्छा है, वो सबके साथ अच्छे से बात करता है, नहीं करता, या लड़ाई झगड़ा है, या क्या है क्या नहीं है, मतलब अपने घर से ज़्यादा दूसरों की चिंता रहती है, ठीक है। तो इससे हम क्या बोलते हैं, एक तरह से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना कि भैया क्या है, सबके बारे में सब कुछ जानना, एक ट्री सा खड़ा कर देना पूरा। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग जो आए हैं रेप्टाइल से आए हैं, हमारे यहाँ जब इवोल्यूशन का पैटर्न स्टडी किया गया प्रॉपर तरीके से, तो ये पता चला कि भैया रेप्टाइल्स यानी कि जो वो रेंगने वाले सांप, कीड़े मकोड़े, सांप है ना, ठीक है, वो डिवाइड हो गए 2 कैटेगरी में, 2 ब्रांचेस में फैल गए। एक से बन गए एस यानी कि बर्ड्स और दूसरे से बन गए मैमल्स। अब मैमल्स भी कितने सारे हैं, कितने सारे हैं, इसमें सबसे एडवांस हम लोग आए हैं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। यानी कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, सीधा सीधा रेप्टाइल्स के। रेप्टाइल्स किससे आए हैं, एम्फीबियन से। अगर आप ये हम लोग जब ये अपना चैप्टर पढ़ेंगे ना किंगडम्स के बारे में, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, उसमें हम जिस हिसाब से फाइलम्स और क्लासेस पढ़ेंगे उसी हिसाब से हम बता सकते हैं कि हम किस किस से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है जी। तो दैट मीन्स ये क्या है, हम लोगों का रिलेशन एस्टैब्लिश किया है कि भैया किस में कौन से करेक्टर थे, कैसे किससे मैच करें। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि एम्फीबियन जो है वो प्लांट और वाटर और लैंड दोनों पे सर्वाइव करता है, और रेप्टाइल्स मेनली लैंड पे ही सर्वाइव करते हैं। तो अब एम्फीबियंस भी है और रेप्टाइल्स भी हैं। अब रेप्टाइल्स की 2 ब्रांचेस फैल गई, रेप्टाइल एक तरफ इधर चले गए, दूसरा इधर साइड चले गए। तो एक तो वो बर्ड्स में बन गए उड़ने वाले, और दूसरा वो जमीन पर रहने वाले मैमल्स बन गए, और मैमल्स भी कितने अलग अलग वेराइटी के बने, ठीक है। अब सब सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये हो जाता है एक इवोल्यूशन बनना। यानी कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स या इवोल्यूशनरी स्टडीज अमंग
ऑर्गेनिजम्स और न्यूली फाउंड ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पुराने वालों के साथ, ठीक है, किसका करेक्टर किससे मैच कर रहा है, कैसे मैच कर रहा है, इतने बड़े बड़े डाटाज बने हुए, इतनी बड़ी बड़ी बुकलेट्स बनी हुई है इस चीज़ के लिए। तो इसे हम पूरे को बोलते हैं सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब समझ रहे हो, सिस्टम वे से पढ़ना, ठीक है। टू ईच कैटेगरी, हर कैटेगरी के अंदर एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना, उनकी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, उनका पैटर्न प्रॉपर स्टडी करना इज बेसिकली द सिस्टमेटिक। आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया गया है टैक्सोन या टैक्सा, ठीक है। टैक्सोन या टैक्सा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये जब हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगी कि जो हमारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, हमने क्या कर रखा है अपने इस पूरे नॉमेनक्लेचर को, या हमारी जो पूरी टैक्सोनॉमी है उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने आपको बोला था ना इतना लंबा प्रोसेस है, हम एकदम से तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है, हम लोग स्टडी कर नहीं सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे चलना पड़ेगा। तो हमने क्या कर रखा है, जैसे स्टेयर्स बना देते हैं, हमने उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एंड ईच एंड एवरी कैटेगरी इज नोन एज टैक्सा या टैक्सॉन। कोई लोअर कैटेगरी है, कोई थोड़ी हायर कैटेगरी है, कोई उससे भी हायर है, फिर उससे भी हायर और फिर उससे भी हायर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की बात कर लूँ तो किंगडम्स भी क्या है आपका, एक कैटेगरी है, यानी कि एक हाईएस्ट लेवल का टैक्सोन है या टैक्सा है, ठीक है। तो ये एक आपकी एनसीईआरटी में डिफाइन दे रखी है टैक्सा के बारे में। ईच कैटेगरी इज बेसिकली नोन एज टैक्सा और टैक्सोन, ठीक है, ईच एंड एवरी कैटेगरी इज बेसिकली नोन एज टैक्सो, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे चैनल। थैंक यू।